वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई एम प्रवीण भट्ट। आई एम अ सेलिब्रिटी फैशन फोटोग्राफर एंड डायरेक्टर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। आई होप इस टाइम पे आप लोग अपने घर पे सेफ हैं और घर वालों के साथ बढ़िया से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी और बहुत सारे सवाल जो लोग मेरे से पूछते हैं अबाउट फोटोग्राफी बिजनेस, उसके ऊपर मैं आपको कुछ और टिप्स देना चाह रहा था। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप ये है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स, एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स मेरे पास भी आते हैं फोटोग्राफी कोर्स करने के लिए या मेरे को कॉल करके कुछ चीज़ें पूछते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें आज बहुत ही महंगा कैमरा लेना है, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि हम स्टार्टिंग करते ही जी 3-4 लाख रुपए का कैमरा ले लें और इससे हमारा फोटोग्राफी बिज़नेस बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा पैसे आने लगेंगे। स्टार्टिंग में जितना कम से कम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं है कि महंगा कैमरा होगा तभी हमारी फोटोग्राफी बिजनेस आगे जाएगी। आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2007-2008, उस टाइम पे नए नए डिजिटल DSLR कैमराज आए थे और 6 मेगापिक्सल का कैमरा था मेरे पास जो उस टाइम पे मैं अफोर्ड कर सकता था और उसी के साथ मैंने 2 साल अपने फोटोग्राफी करियर में बिताए हैं, विच आई फील वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी पता नहीं अर्निंग क्या होनी है, कितने पैसे मैं कमा पाऊँगा। तो वो कैमरा जो मैंने ले लिया था उससे मैं अपना काम कर रहा था, अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता था मैं सीख रहा था। लेकिन जब मेरे पास शूट आने लगे तब भी मैंने कैमरा नहीं लिया। उस टाइम पे भी मैंने कैमरा रेंट आउट किया। आपको मार्केट में अब इजीली इतना सस्ता, उस टाइम पे तो रेंट भी ज़्यादा थे, इतने सस्ते कैमराज आपको रेंट पे मिल जाते हैं, सारे एक्सपेंसिव लेंसेज आपको रेंट पे मिल जाते हैं। तो कोशिश करके आप सस्ता कैमरा जो आपके बजट में भी फिट होता है, आपको अच्छे से एक्सपोजर मिल जाए सीखने के लिए, वैसा कोई चीज़ उठाएं और महंगा कैमरा स्टार्टिंग के लिए अपनी बिजनेस के लिए सारी इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने फोटोग्राफी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कि जो फोटोग्राफी शूट आजकल चल रहे हैं, जो लोग कहते हैं हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, हमें आप हमारे साथ काम करोगे आपको बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा मेरा शूट करने पे। तो कोशिश करके यू शुड नो व्हेन टू ड्रॉ अ लाइन, व्हेन टू से नो। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें अपना एक प्रोफाइल बनाना है, बुक बनानी है, बट वो करने से पहले आप ये देख लें कि आप कितना टाइम तक फ्री करना चाहते हैं। क्या ऐसा होता है कि आज मैंने आपका शूट किया तो मेरे सारे आप फॉलोअर्स आपको फॉलो करने लग जाएंगे बिकॉज मैंने आपका शूट किया है? तो ऐसा कुछ नहीं है। मेक श्योर दैट स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम अच्छे से प्रोफाइल आप शूट कर लें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ज़रूरत नहीं है फालतू में किसी का फ्री में शूट करने की, तो प्लीज़ फ्री के शूट करना बंद कर दें। इससे आपकी ब्रेड एंड बटर नहीं चलने वाली है। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है लर्न टू से नो। ये चीज़ मैंने बहुत टाइम फॉलो की है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है हमें कमाना तो है ही, बट एट द सेम टाइम आपका प्रोफाइल भी बोलना चाहिए। कई बार अगर आपको लगता है कोई ऐसा लड़का या लड़की आपके पास आए शूट कराने के लिए जिसका आप पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं, कोई भी शूट कर रहे हैं और आपको लगता है यार ठीक है पैसा तो मिल रहा है, मैं ये शूट कर लेता हूँ, बट मेरे हिसाब से अभी ये फेस ठीक नहीं है, इसको थोड़ा पतला होना चाहिए या इसको हेयर कट चाहिए या इसको थोड़ा ग्रूमिंग चाहिए, तो वहाँ पर प्लीज़ आप एक ये बात ज़रूर माइंड में रखें कि अगर आपके प्रोफाइल में अच्छा शूट दिखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे। जो आपकी फ़ोटोग्राफी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार अगर प्रोफाइल आपने अच्छे शूट नहीं किए हैं तो ये देख के भी लोग हो सकता है आपसे शूट ना कराएं। तो कोशिश करके उन्हें आप गाइड करें, उन्हें मना करें, उन्हें बोलें कि आप थोड़े टाइम बाद, बेशक 15 दिन, महीना, 1.5 महीने बाद आप आएँ और तब आप उनका शूट करें। आई थिंक ये चीज़ सुन के उनको भी आप पे जो एक जो ट्रस्ट है, जो एक जेन्युइन चीज़ दिखेगी, वो भी आपके साथ ज़्यादा अटैच होंगे और इस चीज़ से आपको काफ़ी आगे फ़ायदा भी होगा। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम स्टूडियो की भी बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो हमारी एकेडमी में कोर्स करते हैं और वो सोचते हैं कि जाते ही फटाफट एक स्टूडियो रेंट पे ले लें, स्टूडियो का खर्चा शुरू कर लें। तो कोशिश करके जितना जब भी आपका जो बिगिनर टाइम है, जो बेसिकली अभी टाइम है जब अपना बिजनेस ग्रो करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, पहले अच्छे से अपने कैमरा पे आप हाथ साफ कर लें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आप घर पे प्रैक्टिस करें, नेचुरल लाइट्स के साथ प्रैक्टिस करें। 1-2 बेसिक लाइट्स लेके बेशक आप घर पे ही थोड़े सेटअप लगा के प्रोडक्ट के, पोर्ट्रेट के, किसी वॉल के अगेंस्ट भी शूट करना शुरू करें। एंड एकदम से ही, बिकॉज गाइज दिस इज़ नॉट
मैं ये नहीं बोलूँगा, आपको डिस्करेज नहीं करूँगा, बट एक रियलिटी ये भी है, मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि एक ऐसी लाइन है जिसे हम कुआँ बोलते हैं, मैं खुद कुआँ बोलता हूँ, कि जितना डालो कम है, इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी है, हर रोज़ नए लेंसेज हैं, हर रोज़ नए कैमराज हैं। तो ये बिज़नेस को स्टार्ट रनिंग में आने के लिए आपका प्रॉफिट आने में इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी नहीं होगा। तो मेक श्योर कि यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बहुत अच्छी कहावत है जो पहले भी लोगों ने बोली हुई है। आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करें, स्टूडियो भी आप धीरे धीरे रेंट आउट करें। आई होप सब कुछ बढ़िया हो जाए इस लॉकडाउन के बाद, और आप स्टूडियो रेंट आउट लेके प्रैक्टिस करें। अगर आप 2-3 दोस्त हैं जो इकट्ठे फोटोग्राफी कर रहे हैं, जैसे फोटोग्राफी कोर्सेज भी हमारे होते हैं, उसमें बच्चे आके इकट्ठे सीखते हैं, शूट करते हैं, तो यू गाइस कैन पुल इन टुगेदर। इकट्ठे 2-3 लोगों ने पैसे मिला के स्टूडियो 8 घंटे के लिए रेंट पे ले लिया, सो दैट आपको ईजिली प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट एक बारी में जाएगी भी नहीं। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और किस टाइप की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर मेंशन करिएगा। बेल आइकन हिट करना ना भूले गाइस, क्योंकि जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं, आपने सब्सक्राइब अगर कर लिया है और बेल आइकन हिट नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तब तक घर पे रहें, सेफ रहें, एंड आई शैल सी यू सून। बाय बाय।